पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है और सरकार 5 तरह के मकानों पर सीधी नजर रख रही है। अगर आपका भी घर इसमें आता है तो आपका मकान सरकार के अधीन जा सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 5 मकान खतरे में है और आप अपने मकान का सर्वे कैसे करा पाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, आपको बहुत कुछ यहाँ पर जो नॉलेज और बहुत कुछ आपको यहाँ पर जो जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मकान सर्वे क्या है। सरकार पूरे देश में मकान सर्वे इसलिए कर रही है ताकि हर प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड बने और जमीन विवाद यहां पर हमेशा के लिए खत्म हो, सही मालिक की पहचान यहां पर हो सके। अब सर्वे टीम आपके घर घर तक यहां पर पहुंचेगी, आपके जमीन का यहां पर जो है और आपके मकान का साथ में यहां पर जो सर्वे करने वाले हैं। अब आपके मकान का सर्वे जो है ड्रोन के माध्यम से भी यहां पर जो मैपिंग किए जाने वाले हैं, इसलिए आपको जो है अब अपने मकान का सर्वे जो है सही ढंग से सही तरीके से आपको कराना बेहद जरूरी है। कौन कौन से मकान खतरे में है इसको आप सबसे पहले जान लीजिए। 5 प्रकार के ऐसे मकान हैं जो बहुत ही खतरे में है, जो आपको जानकारी होना चाहिए। हो सकता है कि इस 5 मकान के अंदर आपका भी मकान अगर आ जाते हैं तो आपको यहां पर जो है परेशानी हो सकती है। तो पहले नंबर की जो यहां पर मकान है, सरकारी जमीन पर अगर आपका घर आपका मकान बना हुआ है, अगर आपने ग्राम सभा, पार्क और सड़क के किनारे, नदी नाला या फिर रेलवे की जमीन पर आपने अपना मकान बना लिया है तो आपका मकान जो है यहां पर तोड़े जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी इस प्रकार की भूमि पर अगर आपका मकान बना हुआ है तो आपको परेशानी हो सकती है। पर अगर आपका इसमें घर अगर आपने इसमें अगर बना लिए हैं तो सरकार उसे यहां पर जो कभी भी यहां पर जो तोड़वा सकती है, कभी भी यहां पर हटा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की जमीन। ऐसे जमीन जिसके मालिक पाकिस्तान, चीन चले गए हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहे थे तो उस समय यहां पर जब बंटवारे के समय में बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो पाकिस्तान और चीन चले गए थे। तो इस प्रकार की व्यक्तियों के यहां पर जो भी प्रॉपर्टी, जो जमीन है, जो मकान है, तो ऐसी जमीन सरकार अपने कब्जे में यहां पर जो है ले लेगी। अपने कब्जे में लेने की यहां पर जो पूरी यहां पर जो है नजर है। उसके बाद यहां पर जो तीसरे नंबर की जो मकान और जो जमीन है सरकार की नजर है, बिना नक्शा पास कराए मकान। अगर आपने नगर निगम प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया तो आपका घर अवैध यहां पर माना जा सकता है। तो इसलिए अगर आप भी ये गलती की है तो अभी सुधार करवा लीजिए। उसके बाद यहां पर जो चौथे प्रकार की जो मकान है, धार्मिक जमीन पर अगर आपने मकान बना लिया है, मंदिर, मस्जिद या फिर अन्य धार्मिक जमीन पर घर बना लिया तो सरकार उसे हटवा सकती है। अगर आपका भी घर उसमें अगर बना हुआ है तो इस मकान सर्वे के माध्यम से जो है आपका यहां पर जो है घर को वहां से तोड़वा दिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट 5वें नंबर की जो मकान है, फर्जी नाम या फिर बिना मालिक का यहां पर जो अगर मकान अगर है और आप उसमें रह रहे हैं तो इस प्रकार के भी मकान पर जो है सरकार जो है यहां पर तोड़ देगी। अगर घर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई यहां पर जो रिकॉर्ड नहीं है, तो सरकार उस प्रॉपर्टी को, उस मकान को अपने अधीन यहां पर जो ले लेगी। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों का जिनका घर गांव में है और सड़क के बगल में है। तो सरकार जो है गांव के सड़कों को चौड़ीकरण करने के लिए यहां पर जो है बोले गए हैं कि अगर आपका भी घर सड़क के बगल में है तो आपका घर यहां पर तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका घर यहां पर तोड़े जाएंगे तो आपको उसका यहां पर जो मुआवजा दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहां पर जो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपका मकान मेट्रो के नीचे, उसके बाद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के नीचे अगर आपका मकान बना हुआ या फिर आपका नदी किनारे यहां पर जो आपने अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, लेकिन अच्छी बात आपका यह है कि आपको मुआवजा वहां पर मिलेगा मकान बनाने के लिए। अगर आपने फ्लाईओवर के नीचे मकान बनाया है या फिर आपने यहां पर जो मेट्रो के नीचे या फिर आप नदी के यहां पर जो किनारे अगर मकान बनाए तो वहां से आपको यहां पर जो है आपका मकान को तोड़े जाने वाले हैं। इसके लिए आपको यहां पर जो सरकार की तरफ से मुआवजा भी आपको मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आपको अभी ये 5 काम जरूर कर लेना चाहिए ताकि आप अपने मकान सर्वे सुरक्षित तरीके से और अपने मकान को सुरक्षित यहां पर जो रख पाए। तो ये 5 काम आपको तुरंत कर लेना बेहद जरूरी है। पहला काम, आपको जमीन के सभी दस्तावेज आपको तैयार रख लेनी है। पहला, आपको अगर खतियानी जमीन है तो खतियान निकलवा लीजिए। उसके बाद अगर केवला है तो केवला आपके पास होना चाहिए। उसके बाद करंट रसीद अगर है तो करंट रसीद निकाल लीजिए। अगर पुराना रसीद है तो वो भी आपको निकाल करके रेडी रख लेना है। उसके बाद आपको दूसरा काम, अगर आपके जमीन का अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आपको तुरंत आपको यहां पर म्यूटेशन करा लेना बेहद जरूरी है। मालिक का नाम आपको अपडेट यहां पर जो होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर नक्शा आपको यहां पर जो पास करा लेना बेहद जरूरी। नक्शा पास करा लीजिए नगर निगम से
अप्रूवल यहाँ पर जो है जरूरी है, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। उसके बाद आपको चौथा काम करना है, टैक्स और बिजली बिल अपडेट रखें, सब कुछ आपके नाम पर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद पांचवा काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना बेहद जरूरी है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो अगर त्रुटि है इसे आपको तुरंत यहाँ पर जो सुधार करवा लेनी है। अगर इसमें अगर त्रुटि अगर पाए जाएंगे तो बाद में आपको सर्वे करवाने में आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है, तो इसलिए आपको समय पे ये सारे काम आपको कर लेने हैं। सर्वे के दौरान यहाँ पर जो आपके साथ क्या हो सकता है ये भी आप जान लीजिए। सर्वे टीम आपके घर में यहाँ पर जो आने वाले हैं, आपका यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर लेने वाले हैं, आपके घर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन 3300 सवाल आपसे यहाँ पर जो पूछने वाले हैं, 33 सवाल आपसे पूछेंगे और उसका जवाब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और क्यूआर कोड डिजिटल रिकॉर्ड भी यहाँ पर आपका बनाया जाएगा। अगर आपने फॉर्म अगर नहीं भरा तो टीम खुद यहाँ पर जो भर के देगी। अगर आप जो है ऑनलाइन अगर फॉर्म अगर नहीं भरे हैं तो सर्वे टीम आपके घर में आएगी और आने के बाद जो यहाँ पर ऑफलाइन आपका फॉर्म यहाँ पर जो भरे जाने वाले हैं। तो जितने भी व्यक्ति ऑनलाइन अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको कोई भी दिक्कत यहाँ पर जो उसको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर में यहाँ पर जो सर्वे अधिकारी यहाँ पर आएंगे मकान सर्वे करने के लिए, वहीं से आपका यहाँ पर जो पूरा ऑफलाइन रिकॉर्ड आप यहाँ पर जो दर्ज करा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका यहाँ पर जो मकान सुरक्षित रहे तो आपको ये सारी काम अभी यहाँ पर जो कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आगे समस्या हो सकती है। अगर आपको मकान सर्वे से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन अगर पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हेल्प लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।